बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात ज़कात चंद सिक्के देने का नाम नहीं, बल्कि यह ज़कात दिल की पाकी का नाम है। क्योंकि जब बंदा ज़कात देता है तो एक तो कुरान के मुताबिक उसका माल पाक हो जाता है, लेकिन जिसका माल पाक होता है यकीनन उसका दिल भी पाक हो जाता है। ज़कात ये गरीबों और मिस्कीनों का सहारा है। जो बंदा ज़कात देता है वो इस बात का ऐलान करता है कि मैं अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही मैं उसी अपने माल के ज़रिए वो काफ़ी सारे गरीबों की मदद भी करता है, और उस मदद से उसको जो नूर हासिल होता है यकीनन वो उसको जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। आजकल हमारे मुसलमान ज़कात देते हैं, लेकिन ज़कात में एक चीज़ का ख्याल हम नहीं रखते। यानी ज़कात जब भी लोग देते हैं तो अपनी मर्ज़ी की चीज़, अपनी मर्ज़ी की पैकेज बना के लोगों में तक़सीम कर देते हैं। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि उस चीज़ की ज़रूरत लोगों को नहीं होती, लेकिन वो मजबूरन ले लेते हैं। अगर हम ज़कात देते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम ज़रूरतमंद की ज़रूरत को हल करें उसके ज़रिए। अगर अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है, अल्लाह ने दौलत दी है किसी को, और ज़्यादा पैसे हैं उसके पास और ज़्यादा ज़कात निकलती है उसकी, तो वो कोशिश करें कि जिन लोगों के घर नहीं है उन लोगों को घर बना के दे दें। हमारे मुआशरे में बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं। हम इसी ज़कात के पैसों से उनकी शादियां करवाएं। अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि जिनके घर नौजवान बैठे होते हैं, लेकिन वो उनकी शादियां नहीं करवा पा रहे होते, तो हम अपनी ज़कात से उनकी शादियां करवाएं। और ये ऐसे अमाल हैं, ऐसे अफ़आल हैं हमारे, कि पूरी ज़िंदगी उस इंसान को हम याद रहेंगे और वो पूरी ज़िंदगी हमें दुआएं देते रहेंगे। हम किसी अपनी ज़कात को तक़सीम कर देते हैं, लोगों को दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं। किसी को जो है वो कोई आटा चीनी वगैरह दे देते हैं, किसी को 2-4 हज़ार रुपए देते हैं। अब 2-4 हज़ार रुपए या इस तरह के छोटे छोटे करके जब हम तकसीम करते हैं उसको, तो वो उस वक़्त की दुआ तो हमें मिल जाती है, लेकिन जब वो नेमत ख़त्म हो जाती है उनके पास तो दुआ भी बंद हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने ज़कात के ज़रिए लोगों से ऐसी दुआएं लें जो पूरी ज़िंदगी वो हमें देते रहें, और वो इसी सूरत में हो सकता है कि हम कोई ऐसा काम उनका कर दें कि वो पूरी ज़िंदगी हमें दुआएं देते रहें। अल्लाह ताला हमें ज़कात सही जगह खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आजकल एक बड़ा मसला ये भी है कि हम लोग ज़ाहिरी हालत को देख के, यानी जो लोग गदागर बने होते हैं, जो लोग बतकल्लुफ़ फ़कीर बने होते हैं, उनको हम ज़कात दे देते हैं, लेकिन हमारी ज़कात मुस्तहिक़ीन तक नहीं पहुँचती। और याद रखें, ज़कात जब तक मुस्तहिक़ को ना पहुँचे वो ज़कात अदा नहीं होती। तो हमें अच्छी तरह जांच पड़ताल करना चाहिए और हमें तहक़ीक़ करनी चाहिए कि हम ज़कात किस को दे रहे हैं। याद रखें, एक हदीस मुबारक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं। इस हदीस से हमें सबक मिलता है कि अगर हम कभी ज़कात देते हैं, कभी सदका करते हैं, तो ये नेक लोगों पर करना चाहिए। यानी जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, आम तौर पर तो हमें वो बड़े अमीर लग रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो बेचारे हकीकतन मिस्कीन होते हैं, और हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम अपना सदका और ज़कात उन लोगों को दें जो अल्लाह की दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो याद रखें वो जितनी भी खिदमत कर रहे हैं अल्लाह की दीन की, इस सब में हमारी शिरकत, हमारा हिस्सा होगा। तो हमें ज़कात बाएतमाद लोगों को देना चाहिए, और जो बतकल्लुफ़ मिस्कीन और फ़कीर बने होते हैं उन लोगों से हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ज़कात और सदक़ात सही मसरफ़ पर ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें अल्लाह ताला ज़कात के सारे अनवारात और बरक़ात नसीब फ़रमाए।